लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.14। क्या दिया गया है? बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स लिखा हुआ था। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? तो अगर मैं बात करूं तो आपको दिया गया था इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन लिखा गया था 1 प्लस कॉट एक्स। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? तो देखो कॉट एक्स जो है उसे आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई कॉट एक्स को लिखा जा सकता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स। मतलब आप यहाँ से साइन एक्स एलसीएम लिया जा सकता है। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से साइन एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखे जा सकते हैं। चलिए ये तो आ गया। अब जबकि भी इंटीग्रेशन इस फॉर्म में मिलेगा आपको, जबकि भी इंटीग्रेशन मिलता है इस तरह से, अगर लिखा हुआ रहता है कि लिखा हुआ है पी टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस क्यू टाइम्स ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, अगर इस तरह से लिखा हो रहेगा a टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस b टाइम्स ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। मतलब इस तरह से जब भी इंटीग्रेशन मिलते हैं तब आप एक बेसिक सा फॉर्मेट याद रखना है कि जो कुछ भी न्यूमिनेटर में लिखा गया है, जो भी आप बार्ड में लिखा गया है, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू लिख देना है आपको a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ स्मॉल b टाइम्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर लिख देना है। ठीक है, मतलब हम लोग इस फॉर्म को यहाँ पर यूज किया जाए तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो न्यूमिनेटर में क्या लिखा गया है साइन एक्स, न्यूमिनेटर में लिखा गया है साइन एक्स, डिनोमिनेटर में क्या लिखा गया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सो हम लोग को अब क्या यूज करना है कि न्यूमिनेटर इज इक्वल टू, तो देखिए न्यूमिनेटर में क्या लिखा गया था, देखा जाए तो न्यूमिनेटर में लिखा गया था साइन एक्स, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में जो कुछ भी लिखा हो उसे आप लिख दो। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से साइन एक्स प्लस लिखा जाए कॉस एक्स प्लस b टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए आप डिफरेंशिएट कर लो तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखा जा सकता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आप लिख सकते हैं यहाँ से माइनस साइन एक्स। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, अब आपको क्या करना है कि लाइक टर्म को एक साथ कर लेना है, मतलब साइन एक्स वाला को एक साथ कर लेना है, कॉस एक्स वाला को एक साथ कर लेना है। देखो साइन एक्स वाला टर्म्स कहाँ से, ये भी साइन एक्स वाला टर्म्स है और ये भी साइन एक्स वाला टर्म्स है, और इन दोनों को जब एक साथ किया जाएगा तो आप लिख सकते हो a माइनस बी टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाला टर्म्स को एक साथ किया जाएगा तो कॉस एक्स वाला टर्म्स में क्या लिखे जा सकते हैं, लिखा जा सकता है a प्लस बी इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से कॉस एक्स। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तो यहाँ से अगर यहाँ के बाद अगर बात किया जाए तो देखो इसके बाद क्या करना है, आपको कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। ठीक है, तो यानी कि देखा जाए तो कॉस एक्स वाला टर्म नहीं है तो यहाँ से समझ सकते हो 1 इंटू, और यहाँ से कॉस एक्स वाला नहीं है तो आप लिख सकते हो 0 इंटू कॉस एक्स। मतलब साइन एक्स का कोफिशिएंट को कंपेयर किया जाए साइन एक्स के साथ ऑन द बोथ साइड, और कॉस एक्स का कोफिशिएंट को कंपेयर किया जाए कॉस एक्स के साथ ऑन द बोथ साइड। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि a माइनस बी का जो वैल्यू होगा है ना, स्मॉल a माइनस बी का जो वैल्यू होगा दैट इज a। देखो यहाँ से साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना लिखा गया a माइनस बी, और यहाँ से साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना लिखा गया 1, और सेकंड इक्वेशन दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड इक्वेशन में क्या लिख सकते हो आप, लिखा जा सकता है a प्लस बी इज इक्वल टू 0। मतलब दिस इज कंडीशन नंबर 2। नाउ अगर मैं बात करूं तो यहाँ से a और b को फाइंड आउट करना है वैल्यू को, तो यहाँ यूज किया जाए एलिमिनेशन मेथड। सो अब दोनों को ऐड जब किया तो 2a इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 1, मतलब a का जो वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली अब a का वैल्यू है ना, तो लिख सकते हैं आप यहाँ से पुट a इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में a इक्वल टू 1/2 रखा जाए। ठीक है, तब आप लिख सकते हैं यहाँ से a का वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप 1/2 माइनस b इक्वल टू हाउ मच 1, मतलब आप लिख सकते हो माइनस b इक्वल टू 1 माइनस 1/2 लिखे जा सकते हैं। मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो कि माइनस बी का जो वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू 1/2, मतलब बी का वैल्यू आ गया माइनस 1/2 के इक्वल। तो ए और बी आ चुका है, और हम लोग को फाइनली इंटीग्रेट क्या करना था, देखो साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हमने क्या किया, साइन एक्स को जो लिखने का तरीका है वो कुछ ऐसा था कि a टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस b टाइम्स ऑफ, मतलब आप यहाँ से लिख सकते हैं कि लिखा जा सकता है, देखो तब a और b का वैल्यू रखा जाए। मतलब यहाँ से मैं बात करूँ तो लिखा जा सकता है साइन एक्स इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ, मतलब आप लिख सकते हो 1/2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस आप लिख सकते हो b टाइम्स ऑफ, मतलब 1 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स माइनस लिखे जा सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखे जा सकते हैं। हमने क्या किया, a और b का जो भी वैल्यू है इसे यहाँ पे हमने रख दिया है। ठीक है, मतलब जो इंटीग्रेट करना था उसे एक बार देखा जाए तो आपको क्या इंटीग्रेट करना था, फाइनली इंटीग्रेट करना था है ना, कि इस तरह से इंटीग्रेशन जब हम लोग आगे बढ़े थे तो लिखा गया था साइन एक्स डिवाइडेड बाई लिखा गया था साइन एक्स प्लस
cos x इंटू डी एक्स, और इन प्लेस ऑफ साइन एक्स क्या लिखा जा सकता है, ये, ठीक है। यानी कि आप लिख सकते हो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ से लिख दो आप -1/2 टाइम्स ऑफ, माइना आप लिख सकते हैं -1/2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है यहाँ से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिखे जा सकते हैं। नाउ फर्दर इसके बाद अगर बात किया जाए तो सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है। तब लिए आप क्या करो, यहाँ से इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में स्प्लिट किया जा सकता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो जब आप स्प्लिट करोगे 2 पार्ट में तो क्या लिखे जा सकते हैं, लिखा जा सकता है 1/2 टाइम्स ऑफ, लिख सकते हो यहाँ से आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई सेम साइन एक्स प्लस cos x इंटू डी एक्स लिखे जा सकते हैं, -1/2 टाइम्स ऑफ लिखे जा सकते हैं यहाँ से cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो साइन एक्स प्लस cos x dx लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा, देखो दोनों सेम टर्म है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 1/2 टाइम्स ऑफ, सिर्फ यहाँ से बच जाएगा आपका dx, सो यू कैन राइट 1/2 टाइम्स ऑफ dx माइनस 1/2। अब देखो एक इंटीग्रेशन का बहुत ही बेसिक सा फॉर्मेट होता है कि जब कभी इंटीग्रेशन इस तरह से मिलता है, आपको इंटीग्रेट करने के लिए मिल जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को मेमोराइज करना है, इससे फ़ायदा यह होगा कि आपको बिना टी माने इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। चलो एक काम किया जाए कि आप डिफरेंशिएट करके देखो, ठीक है, आपको डिफरेंशिएट कर लेना है ना। ये डिनोमिनेटर में जो कुछ भी टर्म लिखे गए हैं उसे एक बार आप डिफरेंशिएट करके देखो। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखे गए थे, डिनोमिनेटर में लिखा गया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एक बार डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा जा सकता है cos x माइनस साइन एक्स, यानी कि देखा जा सकता है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी ऊपर में मल्टीप्लाई है, तब आप लिख सकते हो यहाँ से इंटीग्रेशन लॉग मोड एफ एक्स, मतलब लॉग मोड लिखा जा सकता है यहाँ से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी लिखे जा सकते हैं, और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, मतलब आप लिख सकते हो x/2 माइनस 1/2 लॉग मोड साइन एक्स प्लस cos x प्लस सी, और हम लोगों ने क्या चला था इंटीग्रेट करने के लिए, dx अपॉन 1 प्लस cot x का इंटीग्रेशन जो होगा वो यही होगा, और यही हमारा राइट आंसर है।